हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन। आज से आप सभी की जो है डीएचओ की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। तो इसमें आपको 20 to 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें, तो आप सब जो है केयरफुली पढ़िएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो आपका पहला ऑप्शन है सॉयल, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा वैरायटी और चौथा टोपोग्राफी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? इसमें आपका राइट आंसर है वैरायटी। एग्रोक्लाइमेटिक जोन होते क्या हैं? जिनमें सॉयल, टेम्परेचर और टोपोग्राफी लगभग सेम होते हैं, वो एग्रोक्लाइमेटिक जोन होते हैं। और इंडिया में जो है प्रेजेंट टाइम में एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है वो 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ पैडी इन डैपोग मेथड केजी पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका 1.523 केजी पर मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन आपका है 2 से 4 केजी, सी ऑप्शन है आपका 4 से 5 केजी और डी ऑप्शन आपका है 1 से 2 केजी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर है 1.5 से 3 केजी, 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर। और अगर आप इसमें हेक्टेयर में लेंगे तो आपका 60 से 90 किलोमीटर पर हेक्टेयर रहेगा। और डैपोग मेथड क्या होता है? डैपोग मेथड जो होता है ये पैडी का ट्रांसप्लांटिंग मेथड है। ऐसे आपका एसआरआई मेथड भी है, जो 8 से 10 इसकी प्लांटिंग जो है एसआरआई मेथड में 8 से 10 दिन बाद की जाती है, ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। और डैपोग मेथड में जो होता है वो 12 से 14 दिन में की जाती है। ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनिकल स्टेज कम इन ट्रांसप्लांटिंग राइस। पहला ऑप्शन है आपका 20 से 25 डेज आफ्टर प्लांटिंग, बी ऑप्शन है 35 से 40, सी आपका है 50 से 55 और डी आपका है 60 से 65। तो आपका राइट आंसर क्या है? 50 से 55 डेज आफ्टर प्लांटिंग। जो राइस में स्टेजेस होती हैं वो 3 स्टेजेस होती हैं। क्रिटिकल जो स्टेज होती हैं 3 क्रिटिकल स्टेज हैं। पहला आपका है टेलरिंग, दूसरा पेनिकल और तीसरा बूटिंग। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन सीड कंटेन। सोयाबीन में प्रोटीन कितना पाया जाता है सोयाबीन सीड में, और ऑयल परसेंट कितना पाया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है 42% प्रोटीन 20% ऑयल, बी ऑप्शन है आपका 20% प्रोटीन 45% ऑयल और सी ऑप्शन आपका है 12% प्रोटीन एंड 25% ऑयल और डी ऑप्शन आपका है 25% प्रोटीन 12% ऑयल। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? 42% प्रोटीन 20% ऑयल। ठीक है, हाँ, और एक बात और इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो ग्राउंड नट आपका होता है इसमें जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या रहता है? 45% ऑयल होता है, 20% प्रोटीन होती है, लगभग में सेम होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरक्रॉपिंग सिस्टम हैज सिनर्जेटिक इफेक्ट। पहला ऑप्शन है आपका शुगर केन के साथ में मस्टर्ड ग्रो करना, दूसरा ऑप्शन है आपका शुगर केन के साथ में व्हीट, तीसरा ऑप्शन है आपका शुगर केन के साथ में पोटैटो, चौथा ऑप्शन आपका है शुगर केन के साथ में चिकपी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, शुगर केन के साथ में पोटैटो को ग्रो करना। ठीक है, अब सिनर्जेटिक इफेक्ट होते क्या हैं? सिनर्जेटिक इफेक्ट वो होते हैं, जैसे आप कोई भी 2 क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसमें उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो, उसके प्रोडक्शन पे जो है कोई इफेक्ट ना पड़े, पॉजिटिव इफेक्ट हो दोनों पे, तो इसलिए उसको सिनर्जेटिक इफेक्ट कहा जाता है। जैसे आप अगर शुगर केन के साथ में पोटैटो ग्रो कर रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि ये जो होता है ग्राउंड के नीचे, पोटैटो जो आपका ग्राउंड के नीचे होता है और जो शुगर केन होता है वो ग्राउंड के ऊपर होता है, इसलिए जो है
इसने, और ये जो तीनों ऑप्शन और आपके दिए हैं शुगर के साथ में मस्टर्ड, व्हीट और चिकपी, ये जो हैं ये निगेटिव है इसमें, इसलिए जो है इसको निगेटिव पर रखा गया है, और शुगर कैन पोटैटो को आपको पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, इसलिए आपको सिनर्जेटिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ रिले क्रॉपिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, सी है डॉक्टर एस एस बेन और डी है डॉक्टर पंजाब सिंह। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? डॉक्टर एस एस बेन। डॉक्टर एस एस बेन जो है आपका राइट आंसर है। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन क्या थे? ये थे जो भारत के जो थे ग्रीन लिबरेशन के फादर थे, और इन्होंने जो है 1.5 गुना MSP करने को कहा था C2 बेसिस पे। और नेशनल फार्मर कमीशन जो है इन्होंने 2004 में जो है शुरू किया था। ठीक है, और उसके बाद आपके डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, इन्होंने इनको जो है विश्व के हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। और आपके डॉक्टर जो पंजाब सिंह हैं ये जो है ICR से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है तमिलनाडु, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है बिहार। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। और साउथ में जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। और चीनी का कटोरा जो है महाराष्ट्र को ही कहा जाता है। और MP में जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है? MP में सबसे ज़्यादा आपका सोयाबीन होता है, जो कि NRC भी है, जो सोयाबीन की है वो MP है। और बिहार में जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है मक्का होता है। ठीक है, और सबसे पहली बार जो पहले आपका प्रोडक्शन था वर्ल्ड लेवल पे, पहले था ब्राज़ील था शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, प्रेजेंट टाइम में जो है वो आपका इंडिया है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में इंडिया आता है तो ब्राज़ील को ना टिक करके इंडिया करिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इंडिया है प्रोडक्शन में। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ग्राउंडनट। ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका ए मैक्सिको, बी इंडिया, सी चाइना, डी ब्राज़ील। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ब्राज़ील है। तो इसमें आपका राइट आंसर ब्राज़ील है। चाइना में जो है आपका सोयाबीन है, इंडिया में आपका उर्दू मूंग है, और मैक्सिको जो है आपका उसमें पपाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेपोग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन वाज इन्वेंटेड इन। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका ए जापान, बी चाइना, सी मेडागास्कर, डी फिलीपींस। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? इसमें आपका राइट आंसर है फिलीपींस। और मेडागास्कर में जो है आपका SRI मेथड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैनोला इज ए वैरायटी ऑफ व्हिच क्रॉप। कैनोला जो है किसकी वैरायटी है, किस क्रॉप की वैरायटी है? तो आपका पहला ऑप्शन है सनफ्लावर, बी मस्टर्ड, सी लिनसीड और डी सैफफ्लावर। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? इसमें आपका राइट आंसर जो है मस्टर्ड है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज सेड टू बी प्रॉफिटेबल व्हेन लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इज। ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका 0, बी 1, सी लेस देन 1 और डी मोर देन 1। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, मोर देन 1। जो प्रॉफिटेबल है तो मोर देन 1, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है
लॉस में जा रहा है तो लेस देन 1, और अगर ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है तो 1 होता है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च इज लोकेटेड एट। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है आपका हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है आपका मनीला, और चौथा ऑप्शन आपका है करनाल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ठीक है, और आपका करनाल में क्या है? करनाल में आपका जो है डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च जो है वो आपका करनाल में है। और आपका जो है उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में जो है आपका नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो उड़ीसा में है, और मनीला में जो आपका है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका मनीला में है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट सोइंग टाइम ऑफ ग्राउंड नट। तो आपका पहला ऑप्शन है जून जुलाई, बी ऑप्शन है आपका मई जून, सी अगस्त सितंबर, और डी सितंबर अक्टूबर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ए, जून जुलाई। और मई जून में आपका जो है वो कॉटन का करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ऑप्शन नंबर पहला है आपका लर्निंग बाई हेयरिंग, बी लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई सीइंग, और चौथा ऑप्शन है लर्निंग बाई रीडिंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही है, लर्निंग बाई डूइंग। एक्सटेंशन एजुकेशन होता क्या है? कुछ करके सीखना, तो इसलिए लर्निंग बाई डूइंग। एक्सटेंशन एजुकेशन जो है एक लैटिन वर्ड है, और इसके फादर जो हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के वो जेपी लिगन है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द करेक्ट, जो रॉ लिखा है ये रॉ नहीं है, ये रो है, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, रो है। रो रेशियो फॉर इंटरक्रॉपिंग ऑफ मस्टर्ड विथ व्हीट। तो आपका पहला ऑप्शन है 5:1, बी 9:1, सी 6:1, और डी 10:1। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 9:1। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट व्हिच एक्ट एज एनर्जी एक्सचेंजर। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, और कैल्शियम और मैग्नीशियम। बी ऑप्शन में आपका है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और डी ऑप्शन आपका है Fe, MnMO और बी एंड जिंक। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जो आपका कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर हैं ये आपके एनर्जी स्टोरेज हैं, और जो आपका Fe, MnMO है ये जो है आपके कैटलिस्ट और एनालिस्ट के रूप में वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलिवर इज ए पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ व्हिच फ्रूट्स। तो आपका ऑप्शन है गुआवा, मैंगो, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका मैंगो सही है। और मैंगो की एक वैरायटी है आपकी केसर, जिसे जीआई टैग मिला है कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर बोटेनिकली कॉल्ड एज पोम। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला है जैक फ्रूट, ऑरेंज, लीची और एप्पल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। और लीची क्या होता है? लीची जो है आपका वो नट होता है, ऑरेंज जो आपका होता है वो हेस्पेरिडिजम होता है, और जैक फ्रूट आपका जो है सोरोसिस होता है। इसको हमने आपको बताया है क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में, तो वहाँ पे आप जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाया गया है वहाँ पे, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा और सारे सबके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम वेजिटेबल। तो आपका पहला ऑप्शन है स्वीट पोटैटो, दूसरा ऑप्शन है पोटैटो, तीसरा है रेडिश और चौथा ऑप्शन है आपका नोलखोल। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, नोलखोल। और ये जो तीनों दिए हैं ये आपके जो हैं रूट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज क्वीन ऑफ फॉरेज। तो आपका पहला ऑप्शन है काउपी, बी ऑप्शन है आपका लूसर्न, सी आपका है फोडर सोरगम और डी ऑप्शन आपका है गुइनो ग्रास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी। और आपका किंग ऑफ फॉरेस्ट जो है वो आपका बरसीम है। ठीक है, और किंग ऑफ सीरियल जो है आपका वो व्हीट है और क्वीन ऑफ सीरियल जो है आपकी मक्का है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामवंत ए स्पेशल वैरायटी ऑफ व्हिच क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर 1 ब्लैक प्लम, बी ग्रेप्स, सी बेर और डी बनाना। तो इसमें आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए ब्लैक प्लम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन रखा क्यों गया? क्योंकि हाल में ये कानपुर के किसान ने इसे ग्रो किया था, जो कि अच्छा इसका रिजल्ट आया, क्योंकि अपेडा ने इसको जो है एक्सपोर्ट किया है विदेशों में। इसकी विदेशों में बहुत मांग है ब्लैक प्लम की, जामवंत वैरायटी की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अपेडा जो है 1986 में जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश स्टेट हैज लॉन्च्ड व्हिच स्कीम फॉर चिल्ड्रेन हु लॉस्ट आइदर वन और बोथ पेरेंट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है मुख्यमंत्री बाल साम्राज्य योजना, बी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सी मुख्यमंत्री बाल वंदना योजना और डी मुख्यमंत्री बाल रत्नन योजना। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। और चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंधाई डैम प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। अब ये क्वेश्चन क्यों रखा गया? क्योंकि ये भी करंट का है। बंधाई डैम मतलब ये इरिगेशन से रिलेटेड रहते हैं, आप जानते ही हैं, आप एग्रीकल्चर से हैं, तो जो भी ये प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं आपको याद रखना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन रखा गया है कि यूपी में जो है बंधाई डैम प्रोजेक्ट जो है कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, पहला है ललितपुर, बी महोबा, सी चित्रकूट, डी झांसी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ललितपुर। ऑप्शन नंबर 1 ललितपुर। ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं तक था। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से 20 से 25 क्वेश्चन के साथ में। और आप जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।